एवरीवन, आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। जो अर्थ का सरफेस है वो एक एनवेलप से भरा हुआ है एयर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर, विच एक्सटेंड्स टू अ हाइट मोर देन 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। जो कि क्या है, मोर देन 100 किलोमीटर से ज़्यादा ग्राउंड से ऊंचा है हाइट में। द अर्थ्स एटमॉस्फियर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरीथिंग विद इन इट। जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो एक फोर्स लगाता है प्रत्येक चीज़ पे जो इसके अंदर आती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फियरिक एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियरिक प्रेशर। और जो प्रेशर लगाया जाता है एटमॉस्फियरिक एयर के द्वारा उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियरिक प्रेशर। दिस प्रेशर हाई is highest at earth's surface and goes on decreasing with height as the atmosphere become thinner। ये प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस पे, और इसके साथ साथ जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर की, तो ये कैसा हो जाता है, डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो रहता है वो थिनर हो जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए। तो एक्टिविटी में दिया गया है टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को का इफेक्ट देखने के लिए हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है। टेक अ टम्बलर, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड वाटर। एक टम्बलर लेना है, हमें कार्डबोर्ड का पीस लेना है और पानी लेना है। फिल द टम्बलर विद वाटर। हमें क्या करना है, टम्बलर को वाटर से भर देना है। कवर इट्स माउथ विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। और इसके माउथ को हमें कार्डबोर्ड के पीस से भर देना है। होल्ड द टम्बलर इन वन हैंड। इस टम्बलर को एक हाथ में रखना है। कीपिंग द कार्डबोर्ड। प्रेस टाइटली विद द अदर हैंड। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड को दूसरे हाथ से टाइटली क्या करना है, प्रेस करना है। इनवर्ट द टम्बलर केयरफुल। इसके बाद हमें क्या करना है, टम्बलर को उल्टा करना है। नाउ रिमूव द हैंड होल्डिंग द कार्डबोर्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हैंड को रिमूव कर देना है जो कि कार्डबोर्ड को होल्ड किए हुए था। You will find that the cardboard does not fall off from the inverted tumbler। आप क्या नोटिस करेंगे कि जो कार्डबोर्ड है वो फॉल नहीं करेगा टम्बलर से। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट्स फ्रॉम बिलो द कार्डबोर्ड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कार्डबोर्ड के नीचे से वो उसको गिरने से रोक देगा। तो द एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स ह्यूज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो हवा हमारे पास होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है सभी डायरेक्शन में। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसका एम क्या होगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। हमें ये बताना है कि जो एयर है वो हर जगह से, हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाती है। मटेरियल क्या क्या लगेगा, एन एयर टाइट टिन कैन। एक एयर टाइट टिन कैन चाहिए, वाटर चाहिए और बर्नर चाहिए। प्रोसीजर क्या रहेगी, रिमूव द कैप ऑफ टिन कैन एंड पोर सम वाटर इन इट एंड बॉयल। हमें क्या करना है, टिन कैन का कैप रिमूव करना है और उसमें कुछ पानी डालना है और उसको बॉयल करना है। देन व्हेन स्टीम स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट्स माउथ। जब इसके माउथ से स्टीम निकलने लगे तो क्लोज द लिड टाइटली आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द बर्नर। तो हमें लिड को बहुत टाइटली लगा देना और उसको रिमूवर से हटा देना, बर्नर से हटा देना है। पोर सम कोल्ड वाटर ऑन क्लोज टिन कैन, ऑब्जर्व द चेंज। और क्या करना है, कोल्ड वाटर डालना है टिन कैन के ऊपर और हमें चेंज को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द टिन कैन गेट क्रस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। आप ये देखोगे कि जो कैन है वो सारी साइड से क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। कंक्लूजन क्या होगा इसका, दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो एयर है वो हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाती है। फिर नेक्स्ट है, इन द अबव एक्टिविटी द कंटेनर गेट्स क्रस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। इसकी अबव वाली एक्टिविटी में हमने देखा कि जो कैन है वो हर साइड से क्रश हो गया, बिकॉज स्टीम ड्राइव्स आउट एयर फ्रॉम द कंटेनर। क्योंकि जो स्टीम है वो कंटेनर से बाहर निकल आई। ऑन कूलिंग द स्टीम इनसाइड द कंटेनर कंडेंसेस एंड चेंज इनटू वाटर। अगर हम इसको ठंडा करते तो स्टीम जो थी वो कंटेनर के अंदर ठंडी हो जाती और पानी में चेंज हो जाती। दिस क्रिएट्स अ वैक्यूम इनसाइड द कैन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाता,
जो वैक्यूम है वो बन जाएगा कैन के अंदर। एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन क्रशेज इट इनवर्ड्स। इसी की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कैन के बाहर, उसने उसको क्या कर दिया, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ क्रश कर दिया। Have you ever thought that if air exerts so much of pressure that a thin can crushes badly, then our body too should get crushed? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब एयर रहती है वो इतना ज़्यादा प्रेशर लगाती है कि जो टिन है वो क्रश हो जाता है बहुत बुरे तरीके से, तो हमारी बॉडी क्रश, क्या हमारी बॉडी भी क्रश हो जाती है? बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज अवर ब्लड कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन एट अ प्रेशर विच इज़ स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है एक प्रेशर पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। दिस प्रेशर एक्सर्ट्स बाय डिजॉल्विंग ऑक्सीजन, ये प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा, अपोजिस द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि अपोज करता है एक्सटर्नल प्रेशर को एटमॉस्फेयर के। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। फिर आते हैं रेशियो ऑन नॉलेज। तो मैकडेवर्ग एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट ऑटो वॉन ग्वेरेक एट मैकडेवर्ग। ये एक जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, कहाँ, मैकडेवर्ग में, जो कि एक जर्मन सिटी है 17th सेंचुरी में। ही ड्रामेटिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसने ड्रामेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्ट्रेंथ को। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टुक 2 ब्रॉन्ज हेमिस्फेरिकल वेजल्स, इसमें इनने क्या लिया था, 2 ब्रॉन्ज हेमिस्फेरिकल वेजल्स लिए थे आइडेंटिकल साइज, एक साइज के, एंड फिटेड देम टुगेदर, और उनको क्या कर दिया था, एक साथ जोड़ दिया था। A vacuum pump was used to completely remove the air from inside them, और एक वैक्यूम पंप की मदद से क्या कर दिया था, इनके अंदर की जितनी भी हवा थी उसको रिमूव कर लिया गया था। 2 groups of 8 horses each pulling the hemisphere in opposite direction were employed, और 2 ग्रुप 8 हॉर्सेस के 2 ग्रुप लगाए गए थे दोनों हेमिस्फीयर के अलग अपोजिट साइड में डायरेक्शन के। बट द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द हेमिस्फीयर्स फ्रॉम आउटसाइड वॉज सो लार्ज दैट 8 हॉर्सेस कुड नॉट पुल द हेमिस्फीयर अपार्ट। अब जो प्रेशर लग रहा था एयर का हेमिस्फीयर के बाहर से वो इतना ज़्यादा था कि जो 8 हॉर्सेस थे वो भी इन दोनों हेमिस्फीयर को अपार्ट मतलब दूर नहीं कर पा रहे थे। This famous experiment gives an idea of the real magnitude of atmospheric pressure. इस एक्सपेरिमेंट ने हमें रियल आइडिया दिया था रियल मैग्नीट्यूड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।